3 साल से बीदर में शाहीन में यूपीएससी में सक्सेसफुल नौजवान आ रहे हैं, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। आज ये खुशियां हमारे लिए दोबाला हो जाती हैं। आज जो मेहमान हैं उनकी खुसूसियात हैं वो ये कि ये हाफिज़ भी हैं, डॉक्टर भी हैं और यूपीएससी में 162 रैंक लाए हैं और पूरे हिंदुस्तान में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। लोग जो है हुफ़ाज़ के ताल्लुक़ से सोचना शुरू कर दिए और मुझे बता रहे थे कि हाफिज़ भी हैं और डॉक्टर भी हैं और यूपीएससी सक्सेसफुल हैं, तो उनको बीदर बुलाइए और बीदर में ज़ेर तालीम हुफ़ाज़ 400-500 हुफ़ाज़ जो AICU के थ्रू 10th 11th 12th करके प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशन का ज़रिया बनेगा। इनकी रहनुमाई के लिए, इनकी हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए वो आएँ और एड्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे बेहद खुशी हो रही है बीदर की इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आपके सामने आकर आपको मुखातिब करते हुए। सबसे पहले तो मैं अब्दुल क़दीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊर किया और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। मैंने जो सुना है कि एक छोटे से कमरे से जो इदारा शुरू हुआ था, आज उसके पर इतने फैल चुके हैं कि सैकड़ों लोग का ये सबबे रहनुमा बन चुका है। मैं दाद देता हूँ हर उस शख्स की जिसकी मेहनत इसके पीछे लगी हुई है और इल्म की जो शमा यहाँ से जली है उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल चुकी है और सैकड़ों नौजवानों की रहबरी, तरबियत और उनकी सही और गलत की समझ का सबब बनी है। इल्म का ये मकाम और ये मर्तबा है और आपके पास मैं आज इल्म का ही पैगाम लेकर आया हूँ। ऑल ऑफ यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड कि आपको आपकी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना है। Only when you aim for the stars, you'll at least soar in the clouds. It is only when you decide and aim and set a big goal that there is a possibility of achieving it. If you don't even decide, if you don't even make up your mind to set a high goal, do you think you even leave the possibility of that happening? So I want all of you today to decide the biggest thing you can imagine and aim for that in life. बचपन से ही पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरे वालिदैन मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते थे, इंकरेज करते थे कि आप बेटा सिर्फ पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में आपको रहना है। कभी कभार जब हमारा नज़रिया ही छोटा हो जाता है, जब हमारी नज़रें ही टनल विजन में छुपी जाती हैं, तो हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हम इतनी आगे जाएंगे। और आपके सामने मैं ये खुली एक बात कहूं तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आज मुझे ये कामयाबी हासिल होगी। दिल में ख्वाहिश जरूर थी, उसके लिए वालिदैन की जहन साजी बचपन से थी, उसके लिए मेहनत भी की है, लेकिन कामयाबी को हासिल करना अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको तैयार रखना हमारे हाथ में है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप तैयार रखेंगे तो एक न एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। The first and foremost and the most important thing that I want to tell you is to understand the purpose of life. अपने मकसद हयात को जानें, अपने वजूद की असलियत को हमेशा नजर के सामने रखें। It is not your exam, it is not your weekend test, it is not your annual rank that matters. There is something much bigger that actually matters. वो चीज, वो मकसद, that purpose of life, that overall goal should always be before your eyes. अगर आपके अंदर पढ़ाई का खुद जज्बा जाग उठा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इसलिए कॉलेज में, इसलिए स्कूल में पढ़ रहे हैं कि आपके वालिदैन का दबाव है, का प्रेशर है, देन आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी लाख कोशिशें होंगी, लेकिन आपके दिल में जब तक वो आग जाग नहीं उठेगी कि मुझे कुछ हासिल करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। Because self-motivation is the biggest and most long-lasting driver of success. और आज के दौर में आप लोगों के सामने पढ़ाई की रुकावट बनने वाला सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? कोई बता सकता है? मोबाइल फोन। 3-4 लोगों की तरफ से झटपट आंसर आ गया।
So if you want to do smart work, make sure you use your smartphone very smartly, very responsibly, very wisely, very maturely. So if you want to succeed in life, you need to develop the ability to absorb ideas and express them in your own way. That will develop your creative abilities. That will develop your soft skills, your communication skills, your comprehension skills, your understanding skills. So I think it's very, very important for you to focus on understanding and not merely remembering. और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, doesn't matter if you score 60-70% in your exams, because I know some UPSC rankers who scored 60-70% in their school exams, but today they are UPSC rankers. And let me tell you, you will not succeed in life if you cannot respect your parents, if you cannot love your elders, if you cannot have good character in front of them. So make sure you have full obedience to your parents, you trust their wisdom. उनसे अच्छा आपके बारे में कौन सोच सकता है? उनसे ज्यादा आपके लिए तड़प कौन रख सकता है? Respect your elders, love them. Make sure your parents are your best friends. You know who my best friends are? These two people. I can stand confidently before you today and tell कि यूपीएससी एग्जाम के लिए मुझे उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी मेहनत तो शुरू हुई थी एक अरसा पहले. वालिदैन के लिए मेरा पैगाम यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही आगे जाए, तो आप बहुत जल्दी शुरू करिए अपनी मेहनत उन पर. मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन एवरी इंट्रा स्कूल इवेंट. आपके पास स्कूल में इंट्रा क्लास जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. मेरे नाना मुझे बचपन से ही सिखाया करते थे कि कुछ किए जाओ लेके नाम खुदा, कुछ किए जाओ लेके नाम खुदा, कुछ ना करना बड़ी खराबी है. कामयाबी कोई और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी है. कीप पार्टिसिपेटिंग. यहां इस इदारे का नाम शाहीन है, और इस शाहीन के परों के नीचे कई नौजवान परवाज कर रहे हैं. लेकिन इस परवाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल वालिदैन आपका होता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो, तो बच्चे की मेहनत से 10 गुना 100 गुना ज्यादा मेहनत आपको करनी होती है. इस एग्जाम के लिए मैंने 1.5-2 साल मेहनत की होगी, लेकिन इसके पीछे 25 साल की मेहनत मेरे वालिदैन की है. आपका तवज्जो देना बच्चों पर, और खास तौर पे आज के दौर में मैं कहता हूं कि पेरेंटिंग हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. आज के पुरफितन दौर में जिस तरह आप आपकी रोजी रोटी के लिए, 3 वक्त के खाने के लिए, कमाई के लिए फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी तरह की मेहनत मखसूस अंदाज से खास तौर पर वक्त निकाल के बच्चों की तालीम और तरबियत पर करनी चाहिए. हर इंसान में, हर बच्चे में बहुत सी खूबियां अता की गई हैं, बहुत सी सलाहियतें होती हैं. उन सलाहियतों को पहचानना, उनको जानना, उसको उभारना और निखारना, यह जिम्मेदारी होती है वालिदैन की. अजाइम जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो. अजाइम जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, तला तुम खैस तूफान से वो घबराया नहीं करते. मैं चाहता हूं कि मेरे इस बातचीत का यही असर हो कि आप जाने कि यूपीएससी भी कुछ चीज होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ये कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जिसमें एक अहम एग्जाम है CSE, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके तहत IAS, IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS पुलिस सर्विस, IFS फॉरेन सर्विस, IRS रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स एंड इनकम टैक्स, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, दिल्ली पौंडीचेरी के पुलिस सर्विस, दिल्ली पौंडीचेरी के सिविल सर्विस, आर्मी स्टेट सर्विस. आपने कभी सुना है इनका नाम? ये सारे सर्विसेज का रिक्रूटमेंट इसी एग्जाम से होता है. मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जानकारी तो कम से कम हासिल करें, और मैं जानता हूं कि आप सब भी ये जरूर चाहते हैं कि आप मुल्क की तरक्की का अहम रुकन बने, और मुल्क की तरक्की का, नेशनल प्रोग्रेस का अगर आपको एक अहम हिस्सा बनना है, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म इज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इज द इंडियन पुलिस सर्विस, इज द इंडियन फॉरेन सर्विस. लेकिन हर किसी पर यह जिम्मेदारी जरूर बनती है बतौर जिम्मेदार शहरी कि हम हमारे मुल्क को बेहतर जाने,
हमारे मुल्क से वफादारी से मोहब्बत बढ़ाएं, वो तभी बढ़ सकती है जब हम इसका इल्म हासिल कर सकते हैं. एंड फॉर दैट दिस एग्जाम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. सक्सेस is determined not by the 2 years you prepare for this exam specifically. Success in this exam starts early in life. All the points I told you about focusing on understanding, focusing on concepts, reading more books, reading the paper daily, all these things add over time and make your journey to this exam very easy. That is what happened in my case. So if all of you want to work at the highest level of service, I invite you to learn more about this exam and prepare for it as soon as you can. इसमें eligibility क्या है? कौन एग्जाम दे सकता है ये? Anybody with a graduate degree. I'm 29 years old. मैंने एग्जाम अब क्रैक किया, लेकिन आप ये एग्जाम 21 साल की उम्र में क्रैक कर सकते हैं अगर आपने सही वक्त पर फैसला ले लिया कि आपको ये क्रैक करना है. So I want all of you to at least include this in your options. At least speak about this more and more. Make sure that you and your friends discuss about this. अरे ये बात तो अच्छी लगी, इसके बारे में कम से कम मालूमात तो कर लेंगे. And try to do it, because if I can do it, all of you can do better than I can. इसी के साथ साथ चंद अहम बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं. What is my takeaway home message for you? It is to chase excellence in life. It is to be mindful of the purpose of your life. It is to understand that if you try and try, that trying itself is success. Try and try till you succeed. सुना होगा आपने. Till you succeed. I am saying try and that is success. मैं चाहता हूं कि यहां का हर नौजवान कदीर साहब के ख्वाब की ताबीर करे. मैं चाहता हूं कि बिदर से जो इल्म के इनकलाब को आपने शुरू किया है, ये चारों ओर फैलता रहे. मेरी ख्वाहिश है कि आप सभी प्यारे मेरे दोस्तों मुझसे भी जिंदगी में कई आगे जाएं, बड़े से बड़े कामयाबी हासिल करें. मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी बात रही उसमें जो भी आपको बुरा लगा भूल जाइए, लेकिन जो भी अच्छा लगे इसे अपना लीजिए. ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी. आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर ताख में तुमने रख दी किताब, गौर से सुनिए और समझिए, अगर ताख में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब. अगर ताख में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब. ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, के हो जाओगे एक दिन कामयाब. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.